वो क्या कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन t and x, where t is time and x is distance. जो रिलेशन है t और x के बीच में वो हमारे पास है t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स। ए एंड बी ये दोनों कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हमने निकालनी है इंस्टेंटेनियस acceleration in terms of velocity। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप लोगों ने फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में 2005 में आते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशन गिवन है टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स। इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये टर्म बनेगी डी टी बाय डी एक्स और ये यहाँ बन गया 2ax प्लस बी। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है डी टी बाई डी एक्स, तो हम इस टर्म को रेसिप्रोकेट कर देंगे। रेसिप्रोकेट करने के बाद मेरे पास बनेगा डी एक्स बाय डी टी और इक्वेशन बनेगी 1/2ax प्लस बी और b इज इक्वल टू 2ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर -1। ये स्टेप क्लियर हुआ आप लोगों को? यस यस सर। Yes, sir. तो अभी हमने सेकंड क्या फाइंड करना था एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। देखो एक्सेलरेशन इज dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं dv इंटू 1/dt, फिर हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे dx के साथ। वी कैन राइट dx कट जाएगा, हमारे पास फिर से सेम इक्वेशन बनेगी dv बाई dx इंटू dx बाई dt। समय लगा बेटा? अब dx बाई dt मेरे पास क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया 2ax प्लस बी रेस्ट टू पावर, चाहे आप इसे v लिखो, dx बाई dt हमारे पास क्या है v के इक्वल वेलोसिटी। तो इक्वेशन विल बी v dv बाय डी। समर्थ ये क्लियर हुआ कैसे बना था ये? यस सर। और ये इक्वेशन भी क्लियर है, dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज वेलोसिटी, तो v इंटू डी वी बन गया मेरे पास। अब यहाँ पे हम v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो v एज इट इज डी बाई डी एक्स, और v की वैल्यू मेरे पास है 2ax प्लस बी रेस टू पावर -1। तो अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे चेन रूल का। So it will be v as it is पावर, और पावर में से हम क्या करेंगे, एक लेस करेंगे तो ये बन जाएगा -2 इंटू अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव 2a x का डेरिवेटिव हुआ तो 2a बच गया, ba इज कांस्टेंट, सो वैल्यू विल बी 0। तो मेरे पास इक्वेशन बनी -2a इंटू 2ax प्लस b रेस्ट पावर -2 इंटू b। यहाँ पे v की वैल्यू डाल दो, -2a 2ax प्लस b इंटू -2 2ax प्लस b -1। तो हमारे पास बन जाएगा ये -2a 2ax प्लस b -3, और 2a दिस इज इक्वल टू b 2a b। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अनिकेत क्लियर हुआ ये? यस सर। समय लगे बेटा? अमन, यस सर। नाविका, यस। स्मर्थ, सर वो थर्ड वाली लाइन से समझ नहीं आया। कहाँ थर्ड वाली, कौन सी, ये वाली? ऊपर वाली से ऊपर, इससे ऊपर? मतलब फोर्थ लाइन। हाँ जी। ये देख, अभी पिछले पेज पे मैंने क्या चीज कैलकुलेट की थी, देख v किसके इक्वल है, 2ax प्लस b हाँ जी। प्लस उसकी वैल्यू डाल दी मैंने। इस जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2ax प्लस b माइनस। ओके। गांधी जी समय लग गया? स्वरित, स्वरित यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर, और क्लियर। तनवीर, अनाहिता, Yes, sir. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया सबने? अमन, यस सर। so the next one is टेस्ट, टेस्ट नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं स्टार्ट हुआ तेरा अभी? ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोट करिए। और नूर, कोई डाउट तो नहीं था लास्ट क्वेश्चन में? नो डाउट सर।
हाँ जी, तो हमने यहाँ पे एक बॉल को फेंका, तो टॉप ऑफ टावर से, जिसकी हाइट थी h, और 3 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पे चला गया। हमने उसकी पोजीशन निकालनी है व्हेन टाइम इज t/3। ये 2004 का क्वेश्चन है IIT का। A ball is released from top of tower of height h meter, 3 seconds to reach the ground. What is the position of ball after t/3 seconds? तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम लगा उसको अर्थ तक जाने के लिए। तो हमारे पास आ गया कि t इज इक्वल टू 2h/g। तो अभी हमने निकालना है t/3। फिर से वही फॉर्म लगाएंगे हम। तो कंसीडर h डैश इज द पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम इज t/3 प्लस 1/2 g t/3 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास h डैश आ गया। ये सारी टर्म बन गई 0। g t²/18। h डैश इज, ये g है, g t²/18। अब यहाँ पे t की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन गई, g/18 into Sir, the answer is 8h/9. तो h डैश आ गया हमारे पास h/9। h/9। तो हमने पोजीशन निकालनी है h माइनस h/9। तो जैसे अभी चौहान साहब ने कहा, इट विल बी 8h/9। 8h/9 above the ground। हो गया बच्चा सबका? Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए, velocity time relation of an electron starting from rest starting from rest
is given by B is equal to KT, where K is 2 meter per second square. Calculate distance travel in distance traverse in 3 seconds. पापा हो गए 45 हो गया क्लास पापा यहाँ तो मेरे साथ कर दो हाँ मैं करता हूँ, तो शुरू कर दो। कर दो मेरा सिर पहले से ही दर्द हो रहा है कर दो। इसे करके देखिए कैसे करेंगे। सर वो अपने v is equals to kt के साथ क्या लिखा है? k है, k Where is K, equals to 2 meter per K second. is 2 meter per second square. रेनॉल्डो को फिर बोला था सर 18 9 सबसे पहले v is equal to KT और A is dV by dt, तो A किसके इक्वल आ गया K के, और K की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमने डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ KT स्क्वायर। ये सारी टर्म जीरो हो गई क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है, तो u जीरो रहेगा हमारे पास। तो S इज इक्वल टू 1/2 a t स्क्वायर। 1/2 a मेरे पास कितना है 2, और टाइम कितना दिया है उसने 3 सेकंड का, 2 इंटू Sir, time is 9 meter. Sorry, distance is 9 meters. हाँ 9 दिस इज सर वो से डेरिवेटिव से भी निकल जाएगा? हाँ जैसे मर्जी कर लो। सर मुझे उसमें ना डाउट है, वो निकलता नहीं है इन डेरिवेटिव। कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हैं। प्लीज एक्सप्लेन करें। अंकित कोई डाउट बेटा? नो सर। नूरप्रीत आपको बच्चे? No doubt, sir. तो अभी मैं आपको इसकी ना एक वर्कशीट सेंड करूंगा, आज थोड़े से क्वेश्चन रह गए बस लिखने वाले, तो अगर लिखे गए तो कर दूंगा, अदरवाइज मैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा, उनको प्लीज सॉल्व कर लेना, अदरवाइज आपका बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर इस तरह से न्यूमेरिकल्स अगर हम छोड़ते रहे तो। ठीक है बेटा? A car moving with the speed of
50 kilometer per hour, a car moving with speed 50 kilometer per hour can be stopped by brakes stopped by brakes stopped by brakes after at least 6 meters. What will be the what will be the minimum stopping distance if the same car is moving with speed 100 kilometer per hour. A car moving with the speed of 50 kilometer per hour can be stopped by brake after at least 6 meters. What will be the minimum stopping distance if the same car is moving at a speed of 100 kilometer per hour? So 24. कितना? 24 meter. हाँ जी 24. Very good. Very good. Papa, you know, the area in the desert, there are mountains. वो लिखा है ना, जल्दी से नोट कर. हो गया बच्चों सबका? तो सबसे पहले हम यहाँ पे u को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर में, तो ये बन जाएगा u 125/9 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि कार रुक रही है, और कितने डिस्टेंस के बाद? 6 मीटर के बाद. इक्वेशन हम यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहाँ से एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे. एक्सेलरेशन विल बी -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
और केस 2 में वेलोसिटी 100 है तो ये बन गया 250/9 मीटर पर सेकेंड। v is again 0, acceleration is -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी, और डिस्टेंस s आ गया हमारे पास 24.1 मीटर। इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो मैं शाम तक आपके साथ कोई ना कोई वर्कशीट इसकी शेयर करूंगा न्यूमेरिकल्स की, तो उसे सॉल्व करना, मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सके उसके। और कल प्रैक्टिस होगी वेक्टर चैप्टर की और मोशन इन वन डायमेंशन की, और सैटरडे टेस्ट होगा जो सर टाइम टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड होगा। हाँ जी एमसीक्यू बेस्ड होगा। पापा नहीं नहीं आता मुझे। सिंपल टेस्ट ही होगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाकी कल कर नेक्स्ट टाइम करते हैं। और मंडे से मैं थैंक यू सर। मंडे से स्टार्ट करवाऊंगा मोशन इन अ प्लेन 3D, ठीक है। उसमें ओके हम सर। प्रोजेक्टाइल ओके। करेंगे, बड़ा इजी चैप्टर है, और उसके न्यूमेरिकल्स इतने बढ़िया है ना कि अगर आपको एक बार समय लग गए तो आप थोरोली करते जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल थैंक यू और उसके बाद थैंक यू सर। ओके। थैंक यू Thank you, sir.